अंदाज़े बयान से, आपके हिचकिचाने से मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद मुझे पसंद करती हैं और कहने से हिचकिचा रही हैं। देखिए, अब पसंद करने और मोहब्बत करने में फ़र्क होता है ना। मैं आपको पसंद ज़रूर करती हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं करती। और आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो इतना बोलती हूँ, मुझे तो अपनी कही हुई बातें याद ही रहती, तो जो बात मैंने कही नहीं है कैसे याद हो सकती है। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैं उस शाम आपसे क्या बात करने लगी थी। मैं फोन अटेंड कर लूँ। हेलो जाहिद बेटा, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? पता नहीं बेटा, पिंकी कहाँ चली गई है। क्या मतलब है पिंकी कहाँ चली गई? घर पे होगी, कमरे में देखें, यहाँ पे ऊपर चली गई होगी। पूरे घर में देख चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। बाहर का दरवाजा भी खुला है, मुझे लगता है मिशाल की तरफ चली गई है वो। मिशाल हमारे बराबर में थोड़ी रहती है जो वहाँ चली जाएगी। आप सही से देखें, वहीं कहीं होगी। मिशाल तो नहीं आई थी इसको लेने? नहीं बेटा, वो नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है स्कूल से जब आई है पिंकी, तब से मुझसे जिद कर रही थी कि मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है। मैंने डांट कर उसे मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अरे उसके बाद मेरी तो आंख लग गई और पता नहीं वो कब उठ के चली गई, कहाँ चली गई, समझ नहीं आ रहा। कितनी गैर जिम्मेदार हैं आप। एक बच्ची नहीं संभाली गई आपसे? अरे मुझे क्यों डांट रहा है, मैंने कोई भेजा है उसे? जिम्मेदारी तो आप ही की थी ना, आप घर पर थी। अब क्या करूं मैं, कहाँ तलाश करूं उसको? अरे मिशाल के घर जाके देखना, वही होगी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो मिशाल के घर अकेली नहीं जा सकती है। आप बाहर निकलिए, मोहल्ले वाले से पूछिए किसी ने देखा उसको कहीं आते जाते। मैं भी देखता हूँ कहाँ। सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, बस मैं ही करूँ सब। क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो पिंकी कहीं गायब हो गई है, अम्मी बता रही हैं कहीं चली गई वो। कहाँ जा सकती है? अल्लाह जाने, जाकर तलाश करता हूँ उसको। कहीं ऐसा तो नहीं है मिशाल आके खामोशी से ले गई हो? अगर ऐसा है तो इस बार मिशाल को सख्त सजा दूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत स्पीड से आपने काम स्टार्ट किया है। तुम्हारी सपोर्ट थी, कैसे ना करता। तुमने अच्छा किया जो घर से बाहर निकल आई। घर पर रहती तो पता नहीं क्या क्या सोचती तुम। वो सोच तो अब जाते जाते ही जाएगी। यहाँ आना तो था, आपको विश भी तो करना था। थैंक यू। अम्मी और मैं घर से बाहर निकले हुए थे, एकदम से सोच आ गई कि शायद सारा ये सब तुम्हें और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है। साहिद से मोहब्बत का ढोंग नचा रही है। मुझे हौसला दे रहे हैं या खुद को? पता नहीं, शायद खुद को। फिर तो अच्छा कह रहे हैं, हो सकता है आपका अंदाजा ठीक हो। सारा ड्रामा कर रही है, जाहिद तो नहीं कर रहे होंगे ना? वो तो इसी की बातों में आके होंगे। फिर तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि मिशाल को कैसा लगेगा। देखो मिशाल, कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हारा दुख है, तुम बेहतर जानती हो कि तुम पे क्या बीती है। लेकिन मिशाल, तुम इस मामले को इस तरह से देखो कि जाहिद तुम्हारे सामने एक्सपोज हो चुका है। ना जाने वो तुम्हारे साथ और कितना बुरा करता। इससे बुरा और हो भी क्या सकता है? मेरे लिए तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मैंने भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ किया था। आपने तो शादी के बाद मुझे धोखा नहीं दिया था ना। अच्छा हुआ कि पहले ही पीछे हट गए। I'm really sorry। अगर मैं उस वक्त प्लीज अर्शियान, मैं वो सब भूल गई हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ये सब भी भूल जाऊंगी। वक्त और हालात ने मजबूत कर दिया मुझे। कुछ भी हो जाए, ना मैं अब टूटूंगी और ना ही बिखरूंगी। बस एक बार जाहिद को अपनी अदालत के कटहरे में जरूर खड़ा करूंगी।
क्या मतलब है चली गई? एक छोटी सी बच्ची नहीं संभालेगी आपसे? क्या कर रही थी आप घर पे? मैं चौकीदार लगी हुई हूँ, हैं? अरे मैं ही तो संभालती हूँ उसे। बस सारे घर का काम करके थक गई, थोड़ी आंख लग गई मेरी। बस यही है आपकी जिंदगी ना? पैसे खर्च करवा लो, जोड़े दिलवा लो और सो जाओ। एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली गई आपसे? तमीज से बात कर। जितने दिन तू बिस्तर पे पड़ा रहा है ना, मैं ही ख्याल करती रही हूँ उसका। मिशाल काम पे चली जाती थी और समीना किचन में होती थी और मैं ही ख्याल रखती थी उसका। ये जो मैंने खर्च किया ना तेरी शादी के बाद, ये मिशाल की कमाई के पैसे थे और मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी, कब्र में अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है और तुम्हारी तरह नहीं कि पैसे जोड़ के गद्दे के नीचे छुपा के रह जाओ। मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। अरे तो जा ना, जाके अपनी बच्ची को ढूंढ। जोड़े खरीदे, बड़ा ताना दे रहा है जैसे इसकी कमाई से लिए मैंने सब। बेटा कहाँ जाना है आपको? मुझे अपनी मामा के घर जाना है। कहाँ है आपके मामा का घर? मुझे नहीं पता। आओ मैं आपके मामा के घर ले चलूँ आपको। एक मिनट, मामा ने मना किया था कि किसी के साथ जाना मत। नहीं बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, मुझे चलो। नहीं रुको बेटा, सुनो। The सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SSC। ये क्या है? अब तक मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी ना तुम? हर बार तुमने मेरी माजूरी का फायदा उठाकर खुद को मासूम साबित कर लिया। यही करती थी ना तुम? आज ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। आज तुम्हें मैं अपने कमरे से नहीं, अपने घर से निकालूंगा। विशाल, क्या बात है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जा सकती हो। और हाँ, अब ख्याल रखना, अब तुम मजीद क्लासेस मिस नहीं कर सकती। अगर तुम्हें एकेडमी जाने का टाइम ना मिले, तुम इसी तरह मेरे पास घर पे आके लेक्चर ले सकती हो। और हाँ विशाल, ये ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, अब इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। सर आप फिक्र ना करें, मैं कल से खुद को मुकम्मल तैयार करके लाऊंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। और कहो अर्शियान, कैसे आना हुआ? जी, वलीद से मिलना तो बहाना है, असल में मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। कैसी मुबारकबाद? सुना है कि आप दोनों सारा की शादी कर रहे हैं, दोबारा से दूसरी शादी? नहीं अर्शियान, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। जी नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, पक्की रिपोर्ट है मेरे पास, पक्के सबूत। लीजिए देखिए। ये तो पहचाने आपकी अपनी बेटी सारा और साथ में साहिद, विशाल का शौहर। किसने बनाई है ये तस्वीरें? ये तो आप सारा से पूछिए, वही बेहतर बताएगी आपको। पिक्चर्स मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं आपको, अपने पास रख के देखिएगा इसको गौर से। और बाय द वे, शादी में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो आपको तो मुझसे कहिएगा। आफ्टर ऑल वलीद की वजह से कोई तो रिश्ता बनता है हमारा, है ना? चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। ये लड़की क्या करती फिर रही है? मोहसिन, आप इतना परेशान ना हो, ये तस्वीरें झूठी भी हो सकती हैं। तस्वीरें झूठी नहीं, झूठी हमारी बेटी है। कैसे आना हुआ? खैर मैं अब आप नहीं तुम ही कहूंगी। पिंकी कहाँ है? क्या मतलब पिंकी कहाँ है? तुम ही तो लेके गए थे उसे।
और कह रहे थे कि मैं बड़ा ख्याल रखूंगा। अब मेरे पास क्यों आ गया पूछने? वो पिछले 3 घंटे से घर से गायब है, तुमसे मिलने के लिए निकली है। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला इससे अच्छा? देखो मैं सच कह रहा हूँ, पिंकी घर पर नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती थी। अम्मी ने मना किया तो चुपचाप घर से निकल आई और मैंने उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि ख्याल रखोगे, बड़ा अच्छा ख्याल रखा है उसका। यहाँ नहीं आई है वो, कुछ पता चलेगा तो कॉल कर दूंगी। देखो मुझे शराफत से बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, और अगर तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो सारी जिंदगी पछताओगी, तुम बता रहा हूँ। खैर चाय पियोगे? किसी खुशफहमी में ना रहना। रिश्ता तो अब हमारा ऐसा नहीं रहा कि मैं चाय का भी पूछूं, लेकिन मैंने दुनिया वालों से सीखा है कि कोई मेहमान आता है तो उसको चाय का पूछा जाता है, इसीलिए मैंने चाय का पूछा। तुम बेइज्जती कर रही हो मेरी। काफी देर लगा दी समझने में। जा सकते हैं, और खबरदार आइंदा के बाद मेरे घर में कदम भी रखा। क्या हुआ, कुछ पता चला? विशाल ने बहुत बेइज्जती की मेरी। उसको पता चल गया है कि मैं और आप। पिंकी का कुछ पता चला? नहीं, वो कह रही है उसको कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रही है। पिंकी उसके अलावा कहाँ जा सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। वही जो हमें करना चाहिए, तभी वो मानेगी। और वो क्या है? आप चले मेरे साथ। शक की कोई वजह तो होगी। वो एक बार पहले भी ऐसा कर चुकी है। फारिया अपनी फूफो के साथ एक बार उसके घर पे गई थी और वहां पे उसने जबरदस्ती उसको अपने पास रख लिया था। और मॉल में भी उसने फारिया का ख्याल नहीं रखा। 1 घंटे तक फारिया गायब रही थी। आपकी तारीफ? मेरा मतलब है आप उस बच्ची की क्या लगती हैं? रिश्तेदार हूँ और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। इसी बात का तो वो बदला ले रही है। आप ऐसा करें कि बच्ची की तस्वीर दे जाएं, हम आज ही से उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। बच्ची आपको वही मिलेगी जहां मैंने आपको बताया था। आप बच्ची की तस्वीर दे दें, बाकी काम आप हम पर छोड़ें। जी मैं आपको तस्वीर दे देता हूँ। देखो मैं सच कह रहा हूँ, पिंकी घर पर नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती थी। अम्मी ने मना किया तो चुपचाप घर से निकल आई और मैंने उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। देखो मुझे शराफत से बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, और अगर तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो सारी जिंदगी पछताओगी, तुम बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिंकी मिली है क्या? क्यों, तुम्हारी तरफ नहीं आई? नहीं। जाहिद निकला तो है उसे तलाश करने। देखो अल्लाह करे मिल जाए उसे। ये तुम क्या करती फिर रही हो? अब क्या कर दिया मैंने? इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इससे कहो अपना सामान उठाए और यहाँ से चली जाए। मैंने किया क्या है आखिर? अच्छा, मिशाल के शौहर के साथ पूरे शहर में घूमती फिर रही हो और हमसे पूछ रही हो कि हुआ क्या है? एक तो आप लोग ना दूसरों की बातों में फौरन आ जाते हैं। बस यकीन नहीं करना तो मेरा। साहिद के साथ मेरी एक बिजनेस डील चल रही है। उसको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोग ने मीटिंग की। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर फिर भी आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप लोग जब कहेंगे मैं इस घर से चली जाऊं। क्या किया मैंने? आप लोग क्यों मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फरिया जाहिद के अगवा का इल्जाम है आप पे। मैं क्यों अगवा करूंगी? उसे बेटी है वो, मेरी मोहब्बत करती है उससे। ये सब बातें आप अदालत में कहिएगा। फिलहाल तो आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा, चलिए। अच्छा मुझे कॉल करने दें एक। कॉल आप हवालात में जाके कीजिएगा, चलिए।
ये अर्शियान क्यों नहीं आया अभी तक? अम्मी आप बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। नया नया काम है, देर सवेर हो ही जाती है। नहीं बेटा, अमूमन वो 8-9 बजे तक अगर उसे देर हो जाती है तो कॉल करके बता देता है। आज तो 10 बज गए और अभी तक उसने फ़ोन भी नहीं किया। मुझे बहुत फिक्र। अच्छा सुनो बेटा, तुम ये कॉल करो उसे और उसे बोलो कि अम्मी पूछ रही हैं कि घर अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा चलिए मैं फ़ोन करती हूँ, आप परेशान ना हो। फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। क्या? तुम फैक्ट्री में फ़ोन करके पूछ लो किसी से। मिशाल को कॉल कर लो। अच्छा ऐसा करो, तुम वासी से पूछ लो, किसी को तो पता होगा। हाँ मैं वासे को कॉल करती हूँ। हेलो आयजा। वासे, अर्शियान भाई अभी तक घर नहीं आए। अम्मी काफ़ी परेशान हो रही हैं। आपको पता है वो कहाँ होंगे? नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो आज फैक्ट्री से जल्दी निकल आया था, एक दोस्त की तरफ आया हुआ हूँ। अच्छा आप फिर पता कर सकते हैं अर्शियान भाई कहाँ हैं? हाँ हाँ पता कर लो, तुम परेशान मत हो और आंटी को भी हौसला दो, इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। क्या हुआ? अम्मी वो वासे कह रहे हैं कि वो वहाँ से जल्दी निकल गए थे, उनको आइडिया नहीं है अर्शियान भाई कहाँ हैं, लेकिन वो पता करके भी बताएंगे। आप परेशान ना हो, वो भी फ़ोन करते हैं। ठीक है ठीक है, फिक्र हो जाए आप। पिंकी मिली? नहीं। क्या हो गया? इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आई। मैं तो समझ रही थी वो तेरे साथ आएगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढूं उसको? पता नहीं कहाँ चली गई वो। अरे तू मिशाल को फोन करना था ना। उसको तो मैंने गिरफ्तार करवा दिया। क्या? कब? उसका तो शाम को फोन आया था। आपसे क्या कहने के लिए फोन किया था उसने? पिंकी का पूछ रही थी कि वो घर वापस आई है या नहीं। अरे सब ड्रामे हैं उसके। उसी ने मेरी बच्ची को गायब किया अर्शियान के साथ मिलकर, और मैंने उन दोनों को गिरफ्तार करवा दिया है। 2-3 दिन अंदर रहेंगे ना थाने में, सब उगल देंगे। अगर तेरा अंदाजा गलत निकला तो उसके बजाय किसी और ने पिंकी को अगवा किया हो तो? क्या हो गया माँ आपको? क्या ऑल फॉल बक रही हैं आप? वो भी मेरी बच्ची के लिए? आपको कोई फिक्र है? आपको क्यों फिक्र होगी? आपको तो अपनी नींद प्यारी है ना। जाएं सो जाएं, आराम करें। क्या बोल रहा है तू? मुझे भी फिक्र है उसकी। अरे एक जरा सी आग क्या लग गई थी, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे अल्लाह का वास्ता। मैंने ऐसा ही पता नहीं क्या कर दिया। अर्शियान भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? लेकिन क्यों, क्या किया अर्शियान भाई ने? उन्होंने कुछ नहीं किया, महज उन पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे पास जो कुछ है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरी बेटी मुझे वापस ला दे। जो पिंकी को ला सकते थे उन्हें तो तुमने गिरफ्तार करवा दिया, अब क्यों हो रहे हो इतना परेशान? तुम्हें तो बंद करवाया है अर्शियान और मिशाल को, तो पुलिस स्टेशन में बंद है ना, तो पिंकी भी खुद ब खुद वापस आ जाएगी, है ना?